हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद यंगस्टर्स। मैं कृष्णा उपाध्याय आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो कल यार हमने कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ की थी। इंटरसेक्शन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद हमने देखा था कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। फिर उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको बोला था कि हम यार पहले वेन डायग्राम कर लें, उसके बाद करने वाले हैं। और फिर कल हमने एक छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था वेन डायग्राम के बारे में कि होता क्या है वेन डायग्राम। तो आज का आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है वेन डायग्राम, सिर्फ और कुछ नहीं, एक टॉपिक है हमारा सिर्फ आज करने के लिए, क्या है? वेन डायग्राम। तो आराम से करेंगे यार, आज और कल 2 दिन लेके हम आराम से वेन डायग्राम समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो आपको अच्छे से फोकस करके समझना है ये वाली चीज़ के क्या होता है वेन डायग्राम, कैसे अपन उसको बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको अच्छे से सीखनी है। उससे पहले यार हमारा जो नया चैनल है ये वाला, इसको सपोर्ट करो यार प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताओ हमारे चैनल के बारे में। तो यार चलो स्टार्ट करते, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ध्यान से समझना आप लोगों को। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना? देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसको पहले बनाते कैसे वेन डायग्राम को हम। तो सबसे पहले बताया था कि आपको क्या लेना है, रेक्टेंगुलर पार्ट, या आप कोई भी ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब आपको क्या बनाना है, ऐसे वो बनाना है आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको अपन। और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू के साथ में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? यू से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर इसके अंदर सारे सेट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट ही एक सेट होता है जो सबसे बड़ा होता है। उसके अंदर ही जो सारे सेट्स आते हैं, ए बी सी जो भी आएगा इसके अंदर आएगा, है ना? तो फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी सेट आते हैं उन्हें हम ऐसे सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेट होगा जैसे ए सेट या ऐसे बी सेट, तो जो भी सेट होगा उसे अपन ऐसे सर्कल बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये क्यों काट रहा है, और कभी कभी अलग अलग होते हैं या कभी एक दूसरे के अंदर होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे आगे जैसे अपन चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता आपको जाऊँगा। फिलहाल आपको बस इतना देखना है जितना मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट सबसे पहले हमें क्या तो रेक्टेंगुलर बनाएंगे, या एक स्क्वायर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बना लो। इसको अब क्या करो, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको यूनिवर्सल सेट को। तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। उसके अंदर ही सारे सेट आपके होते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है? और वो सर्कल क्या काम करता है, वो सेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कौन से सेट सर? जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, जैसे अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो उस तरीके से ये जो है ये काम करते हैं, ठीक है? तो चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले मैं आपको एक, और फिर आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ उसके अंदर। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कि ए सेट है हमारा 1 2 3 4, ये ले लेते हैं, ठीक है? और एक सेट ले लेते हैं बी, जो कि है 4 5 6 7, ठीक है? और यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे, है ना? और ये क्या यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 ऐसे अप टू 10 तक है ये, ठीक है? कहाँ तक है? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट है, ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट हमारा 10 तक है। ए में ले रहा हूँ 1 2 3 4, और बी सेट में ले रहा हूँ 4 5 6 और 7, है ना? अब हमें क्या सीखना है, हमें इस चीज़ को इसमें रिप्रेजेंट करना सीखना है कि हम इस चीज़ को इसमें कैसे बताते हैं। तो ये वाली चीज़ हमें सीखनी है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? और मैंने आपको यहाँ क्या बताया, यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है, ये रेक्टेंगुलर या ये स्क्वायर है। इसके अंदर का जो पूरा पार्ट है वो क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जो पूरे नंबर्स है ये कहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे। कहाँ होंगे? इसके अंदर होंगे, है ना? क्योंकि ये क्या, यूनिवर्सल सेट, तो इसका यही तो पार्ट है ना? और ये यूनिवर्सल सेट हमारा नंबर्स के रूप में है ना? तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 to 10 नंबर्स है हमारे पास, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में ये सारे नंबर्स हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये स्क्वायर, है ना? तो ये स्क्वायर के अंदर ये क्या है, सारे नंबर्स हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट होते हैं। तो हमारा सेट ए है, इसके अंदर से क्या निकला, 1 2 3 4। और हमारा सेट बी क्या निकला, 4 5 6 और 7, ठीक है? अच्छा, देखो 1 2 3 4 और 4 5 6 7, ये हमारे दो सेट्स हैं, ठीक है? मतलब ए सेट कौन सा है, ये वाला सेट है। मतलब इस सेट के अंदर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 हैं। मतलब इस सेट के अंदर, इस सर्कल के अंदर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 हैं। और इस सर्कल, ये जो बी है अपना, बी सेट है, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, 4 5 6 7। कौन कौन से आएंगे, 4 5 6 7। अब आप बोलोगे कि सर 4 4 दोनों में कैसे हो गया? अब सर कैसे हम काय में लिखेंगे, मतलब कहाँ पे हम ये वाली चीज़ लिखेंगे, कैसे करेंगे सर? तो चलो थोड़ा सा आपको और बताता हूँ।
ये चीज़ हम 4-5 बार करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली बार तो करते हैं, चलो। तो पहले यूनिवर्सल सेट को अपन लिखते हैं, इसमें कैसे आएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट मान लो हम कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें 1 to 10 कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर अपन देखें ये ए है, ठीक है, ए सेट अपन पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट अपन लिखेंगे तो ऐसा करते हैं, ए सेट भर लेते हैं, बी सेट भर लेते हैं, जो बचे कुछ होंगे फिर अपन यूनिवर्सल सेट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहले अपन ए सेट भरते हैं, चलिए। तो ए सेट अगर अपन करते हैं मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो अपन 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं और 3 लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ कि ये ए सेट है, ठीक है, ये वाला सर्कल जो ए सेट है, और इसको यहाँ से मैं यहाँ कर देता हूँ, ये वाला सर्कल जो है बी सेट है, ठीक है। अच्छा, अब सर हम भर लेते हैं 5 6 7, मतलब बी सेट भर लेते हैं अपन। तो बी सेट हमने भर लिया 5 6 और 7। अब बोलोगे सर आपने 4 क्यों नहीं भरा, आपने 4 यहाँ भी नहीं भरा और आपने 4 यहाँ भी नहीं भरा, मतलब ए सेट में भी आपने 4 नहीं भरा और बी सेट में भी आपने 4 नहीं भरा। तो आप देख रहे हो कि ए सेट में भी कॉमन पार्ट है 4, मतलब ए सेट में जो पार्ट है वो है 4 और बी सेट में भी 4 पार्ट है, मतलब क्या हुआ, कॉमन पार्ट हुआ, है ना। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन पार्ट होना चाहिए ना, कॉमन पार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास देखो सेट ए में भी है एक 4, सेट बी में भी क्या है 4 है। अगर मैं यहाँ पे ही 4 लिख दूँ, यहाँ पे ही 4 लिख दूँ, है ना, तो मैंने आपको बोला है कि सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, और ये भी सेट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ एलिमेंट रिपीट करेंगे क्या, नहीं करेंगे सर। तो अपन क्या करेंगे सर, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, कॉमन पार्ट है, क्या है, कॉमन पार्ट है 4। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा कॉमन पार्ट होगा जहाँ पे अपन 4 को लिख सकते हैं, 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है क्या वो पार्ट, मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ सर हमें दिख रहा है सर। कौन सा वाला, ज़रा बताओ कि सर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अपन 4 लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सर ये ए में भी आ रहा है ऐसे करके यहाँ से, और सर ये वाला पार्ट बी में भी आ रहा है सर, आ रहा है, दिख रहा है आपको। दोबारा बताता हूँ, हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले सेट ए को फिर सेट बी को, है ना। जब सेट ए और सेट बी रिप्रेजेंट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट कर देंगे, है ना, क्योंकि ए और बी का में यूनिवर्सल में ही तो है, तो पहले हम इन दोनों को भर देते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले ए सेट अपन भरते हैं, तो देखो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो भरते हैं अपन, देखो 1 2 3 हमने 3 भरे। उसके बाद अब आते हैं बी पे, बी में कौन कौन से हैं, 4 5 6 7, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भर देते हैं पहले 5 6 और 7। अब आप फिर से पूछोगे कि सर 4 नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि 4 क्यों भरेंगे। देखो 4 हम ऐसे 4 अलग से नहीं भर सकते, क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि 4 क्या है, आपको दिख रहा है कि दोनों में क्या है, कॉमन है और कॉमन पार्ट है, इसका मतलब ये जो दो सर्किल हैं आपस में क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जो उनका कॉमन पार्ट होगा, है ना। क्या कर रहे होंगे, दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं उनका क्या होगा, एक कॉमन पार्ट होगा, और वहाँ पे अपन इस 4 को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 एक बार ये है, 4 5 6 7 ये है ना, तो आपको दिख रहा है ये भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब कॉमन पार्ट है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कॉमन पार्ट तो होना चाहिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, वरना अगर अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, है ना, तो ये कैसे समझेगा कॉमन पार्ट है, नहीं समझ सकता ना कि अलग अलग एलिमेंट है। और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट को कभी हम एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, समझाया ना, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे अपन ऐसे नहीं लिख सकते, तो क्या होगा, यहाँ पे एक कॉमन पार्ट होगा, और कॉमन पार्ट कहाँ है, ये रहा सर, हमें दिख रहा है सर ये वाला। तो इस तरीके से यहाँ एक कॉमन पार्ट जरूर होता है, अगर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट अगर है तो यहाँ कॉमन पार्ट जरूर होगा, और वहाँ पे अपन उस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप पूछोगे कि सर ऐसे सेट दे रखे होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, मैं बोलूँगा रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आते हैं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट दिया होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है ये वाली चीज़, और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है, आपसे पूछता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपसे पूछता है ए यूनियन बी क्या होगा, आपसे पूछ लेता है ए माइनस बी क्या होगा, आपसे पूछ लेता है कि कंप्लीमेंट क्या होगा ए सेट का। तो इस तरीके से वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, आपको नहीं पता भी, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे यहाँ से ए यूनियन बी निकालते हैं, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, यहाँ से ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। और कई बार आपको देता है, जैसे कुछ फॉर्म्स में देता है, जैसे आपको मान लो ऐसे दे देगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जैसे मान लो 3 सेट आपको दे रखे हैं ए यूनियन बी, और ए मतलब एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी, एक सेट दे रखा है सी, है ना। तो आपसे बोलेगा कि इसका, जैसे ये आपको जो ये दी हुई है स्टेटमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो इसके वेन डायग्राम भी हमें बनाने होते हैं पेपर में, तो वो भी आपसे पूछ लेता है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो आपको कैसे करना है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या किया, ए सेट हमने कंप्लीट कर लिया, फिल कर लिया कंप्लीट, बी सेट हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया। अब अपन देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल हमें कंप्लीट तो करना है, ए कंप्लीट कर लिया, बी कंप्लीट कर लिया, इसके बाद यूनिवर्सल कंप्लीट करते हैं, चलिए।
अब देखो ए में हमने कौन कौन से भर दिए, 1 2 3 4 आ गया, है ना। उसके बाद बी में 4 5 6 7। अच्छा सर आपने बताया कि यूनिवर्सल सेट तो सर 1 to 10 है ना, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक सारे हैं, है ना। तो सर एक काम करें क्या, मैंने बोला क्या सर यहाँ पे लिख दें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोलूँगा ऐसे क्यों लिखोगे, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट जो है उसी के तो पार्ट है ये दोनों, ए और बी जो है, ए और बी सेट उसी इसी के तो पार्ट है ना। तो यूनिवर्सल सेट एक कंप्लीट सेट हुआ, यानी इसके अंदर जो भी है वो काय का पार्ट है, यूनिवर्सल का पार्ट है ना। यानी ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जो भी नंबर्स आने वाले हैं, जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो काय का पार्ट होंगे, यूनिवर्सल सेट का पार्ट होंगे ना। तो जब ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट होंगे तो अगर आप यहाँ पे वैसे लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 5 6 7 लिखा हुआ है ना। तो एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे, मतलब एक ही सेट पे दो दो बार एलिमेंट लिखोगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो फिर सर फिर क्या करें, आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं ए और बी में, वो आपको नहीं लिखने हैं। यानी कैसे 8 यहाँ लिख सकते, मतलब फिर आप कहीं भी लिख सकते हो 8 9 10 ऐसे करके, मतलब इसमें कहीं भी यहाँ लिख दो 8 9 10, कहीं कैसे भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको लिखना तो नहीं होता है, पेपर में दिया हुआ होता है, जो कहीं भी दे सकता है उसके बाद, है ना। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको जैसे मैं सर्किल कर रहा हूँ, बी के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, 4 5 6 7। और जो आपका जो मतलब अगर आप जैसे आपको बोलता है कि मुझे वो एलिमेंट्स बताओ जो ए और बी दोनों के अंदर नहीं है ना। आपको बोलता है कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बताओ मुझे क्या होता है। अभी आप लोगों को नहीं पता इसका कंप्लीमेंट, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका कंप्लीमेंट क्या होता है। इसका मतलब ये है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो ए और बी दोनों में नहीं है ना। और आपको मान लो ये डायग्राम दिया हुआ है और आपसे बोलता है कि मुझे ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो ए और बी दोनों में नहीं है ना। तो आप बता, अगर आपको पता है कि ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सर्कल के अंदर, मतलब ये वाले सर्कल के अंदर ये कौन से सेट का सर्कल है, ए का है, तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं। फिर ये जो सर्कल है बी एलिमेंट का है ना, तो इसके अंदर जो जो सर्कल है वो बी, मतलब इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो बी के हैं। और इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के जो भी बच रहा है, जो भी एलिमेंट्स हमारे बच रहे हैं वो किसके होंगे, वो होंगे हमारे यूनिवर्सल सेट के। मतलब यूनिवर्सल सेट के मतलब जो इनका कंप्लीमेंट निकल के आएगा वो वाली चीज़, है ना। कंप्लीमेंट ने आपको बताया था, कंप्लीमेंट क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से हम किसी भी रैंडम सेट को, एक सेट ही तो बनेगा ए यूनियन बी, है ना, कि किसी भी मतलब यूनिवर्सल में से किसी भी रैंडम सेट को अगर अपन माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, रैंडम सेट का क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। बताया था कि नहीं बताया था। तो इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, मैं आपको ये आगे बताऊंगा क्या होता है। ये अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की हमने प्रॉपर्टीज नहीं की हैं, तो उसका ये टाइप है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम कैसे, जैसे मतलब कि पेपर में आपको कैसे दिया होगा और आपको किस तरीके से आपको निकालना है, कि आपको कैसे समझोगे कि ए वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मतलब आपको पूछा है कि मान लो आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, यहाँ से आपसे ये पूछ ले मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो बताओ, यहाँ से चलो कैसे बताओगे। तो ए और बी में कॉमन पार्ट आप कैसे बता दोगे, सर ए और बी में कॉमन पार्ट अब तो हम सर बता सकते हैं, आपने बता दिया कि किस तरीके से दिया हुआ होता है कि सर ए और बी में कॉमन पार्ट हमें पता है कि सर ये ए सर्कल में भी आ रहा है 4 और ये सर बी सर्कल में भी आ रहा है 4। तो सर ये 4 आएगा ना, ये आपका कॉमन पार्ट आएगा। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कि सर ये जो 4 आएगा ये आपका कॉमन पार्ट आएगा, यहाँ पे 4 है इस तरीके से, ठीक है। तो सर ये 4 आएगा ना, ये कॉमन पार्ट आएगा सर हमारा। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आएगा, क्योंकि सर ये सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल बी में भी आ रहा है, तो सर ये वाला आएगा ना, यही कॉमन पार्ट आएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल करेक्ट हो आप। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे आपको पेपर में दिया होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है ना। आप मतलब ये क्या काम करता है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि आपको ये क्वेश्चन मतलब ये वाली चीज़ देखिए, डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है कि मेरे को ए सेट बताओ, तो आप बता सकते हो कि सर ए सेट कौन सा है, जो ये वाला सर्कल है ए का है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, ए सेट के हैं सर। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4। आपसे बोला है कि बी सेट बताओ, तो आप बता सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ये वाला सेट किसका है, मतलब ये वाला जो सर्कल है ये कौन से सेट का है, बी सेट का है। और बी सेट के इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं किसके होंगे, बी सेट के होंगे, यानी 4 5 6 और 7। उसके बाद मान लो आपसे पूछे कि यूनिवर्सल सेट बताओ मुझे, है ना, यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप क्या बताओगे, इस रेक्टेंगुलर के अंदर या इस स्क्वायर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस स्क्वायर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है,
आपका यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। वो क्या है? यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। तो बता सकते हो सर 1 2 3 4 5 6 मतलब सर 1 to 10 सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, है ना। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपन देखते हैं कि ए यूनियन बी ये अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी कैसे इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपको क्या होता है, जैसे इस तरीके के जब से क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपसे ऐसे बोलता है कि जैसे इस तरीके से डायग्राम बना के इनको क्या करो, कलर करो, ये वाली चीज़ कलर करो मतलब फिल करो इनको इस तरीके से, ऐसे आउटलाइन से, इस तरीके की आउटलाइन से इसको फिल करो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये करते हैं। जैसे ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए माइनस बी है, तो ये अपन कैसे करते हैं, हाँ। तो ये आपको अभी मैं आगे बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, चलिए। तो यार गाइज अब अपन देखते हैं अपने वेन डायग्राम, जो मैंने अभी आपको बताया कि ए यूनियन बी हम देखने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम देखने वाले हैं, ए माइनस बी। तो अलग अलग तरह के वेन डायग्राम देखने वाले हैं, कैसे बनते हैं, कैसे मतलब किस तरीके से अपन बनाते हैं उन्हें, किस तरीके से हमें आउटलाइन करनी होती है, किस तरीके से हमें उन्हें फिल करना होता है। तो अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए यूनियन बी का कैसे अपन बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, दो सेट्स, है ना, दो सेट बनाने हैं हमें। चलो सबसे पहले तो वही क्या करना है हमें, एक ऐसा पार्ट बना लो, मतलब एक स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर, कोई भी टाइप, है ना। तो बन गया अपना, ये क्या है अपना यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने आपको बताया ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा कितने सेट है हमारे पास, दो सेट, मतलब इसके अंदर कितने सर्किल बनाने हैं हमें, दो सर्किल। तो एक सर्किल हमारा ये बन गया, ठीक है। और अब देखो हमें कुछ नहीं दिया हुआ, अगर हमें सिर्फ ये बोले कि हमें ये सेट बनाना है ए यूनियन बी का, बस इतना, ये हमें बनाना और ये हमें फिल करना है बना के, है ना। अगर सिर्फ इतना बोले तो हम देखो कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक अपन ऐसे ही बना सकते हैं कट करके, है ना, मतलब इसको इनको इंटरसेक्ट करा के। एक अपन ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे ये हमने यू मान लिया, एक हमने ये बना दिया और इससे ऐसे टच करके, मतलब बिल्कुल हमने वो नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा टच करके, आउटलाइन बाहर से टच करके चला गया, है ना। एक अपन अलग अलग भी बना सकते हैं, एक अपन देखो ऐसे ही बना सकते हैं, अलग अलग हम बना सकते हैं, ऐसे करके भी अपन बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। क्योंकि उसने हमसे बोला ए यूनियन भी क्या आएगा, बस ये तो बोला उसने हमसे कि ए यूनियन भी आपको बनाना है ना। तो ऐसे भी अपन बना सकते हैं, बट इसमें अभी बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से हमें क्या करना है। देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी में कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन पार्ट है ना। क्योंकि आपको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ए या बी में कुछ कॉमन पार्ट है कि नहीं है। मतलब जैसे मान लो ए ये है आपका 1 2 और 3 ये मान लिया, और बी अगर अपन माने हैं कि ले लेते हैं, बी मान लिया हमने क्या है 2 5 6 ऐसे ये है, ठीक है। तो ये जो है इसका बन सकता है, कैसे बन सकता है, यहाँ पर अपन 1 लिखेंगे, है ना, यहाँ पर अपन 3 लिखेंगे, यहाँ पर अपन 5 लिखेंगे, यहाँ पर अपन 6 लिखेंगे, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन, मतलब सॉरी ए यूनियन बी का, इस वाले का ए यूनियन बी इसका बनेगा ये, है ना। क्योंकि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट भी कर रहा है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अच्छा चलो ये सब छोड़ते हैं, ये छोड़ो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मतलब ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से प्लस कर देना, इतना ही तो बताया था मैंने आपको, है ना। ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स में प्लस कर देना, ठीक है। इसका यूनियन बी निकालते हैं पहले अपन, ठीक है। इसका यूनियन बी अगर अपन निकालें, ए यूनियन बी इसका निकालते हैं, तो कितना आने वाला है बताओ, जल्दी से बता दो, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है क्या क्या आने वाला है। 1 2 3 5 और 6 यही आने वाला है यूनियन बी, है कि नहीं, यही आने वाला है ना। अब इसका अपन बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, इसका अपन बनाते हैं वेन डायग्राम, ये है हमारे पास ए यूनियन बी। इसका अब अगर अपन को वेन डायग्राम बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, ये हमने ये कर लिया। तो पहले तो एक बार देखो इसका वेन डायग्राम मैंने आपको ये बना दिखा रखा है ना। अब मैं आपको आउटलाइन वाला बताता हूँ और फिर दोनों को कंपैरिजन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, ये हो गया और ये हो गया, है ना। ए यूनियन बी का कैसे बनता है और अपन उसको कैसे फिल करते हैं ए यूनियन बी वाले को। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट आपका बी, है ना। सेम ऐसे ये सेट ए, ये सेट बी, ये ए, ये बी, इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। मतलब ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर आप पूछो कि ये किसका ग्राफ है, तो कोई भी सामने वाला बता सकता है कि ए यूनियन बी का ग्राफ, जिसको आता है वो आपको इसको देख के बता सकता है कि किसका ग्राफ है, ए यूनियन बी का ग्राफ है।
अब बोलोगे ये कैसे बता दिया, हमने तो नहीं बताया आपको कि ए यूनियन बी का ग्राफ है। तो वो बोलेगा कि ये इसमें क्या क्या भर रहा है, देखो ए वाला आपका कंप्लीटली फिल्ड है ना, बी वाला आपका कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो एक किसका ग्राफ हो गया, ए यूनियन बी का ग्राफ हो गया, और कुछ तो नहीं फिल्ड है, यही वाली चीज़ तो है, सिर्फ इतना ही तो है, मतलब ये वाला दोनों सर्किल ही तो कंप्लीट फिल है। ये बाहर का कुछ कहीं पे आउटलाइन हो रही है, कहीं पे फिल हो रहा है क्या, कहीं नहीं हो रहा ना, सिर्फ क्या है ए और बी है ना। और ए और बी कंप्लीटली फिल कब होते हैं, मतलब जब ए और बी के एलिमेंट क्या हो, प्लस हो, मतलब ए यूनियन बी करें प्लस में अपन यही तो करते हैं, ए यूनियन बी। यूनियन बी क्या निकाला, 1 2 3 5 एंड 6 ये निकाला है ना। अब इंटरसेक्शन का अगर अपन को निकालना है कि हमको ये कोई सामने वाला जैसे मान लो कोई बोलता है कि हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, जैसे मैं आपको यही बता देता हूँ उस वाले में है ना, कि आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का अपन क्या करेंगे है ना, ये हमने एक ए हमारा सेट है, ये यूनिवर्स सेट यू, ये ए ये बी है ना। तो बोलता है ए इंटरसेक्शन बी को फिल करके दिखाओ जरा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी को फिल करके दिखाओ। तो ए इंटरसेक्शन बी, चलो मेरे को बताओ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, और यहाँ पे कॉमन पार्ट ए और बी में देखना है, सिर्फ यूनिवर्सल नहीं देखना है। ए और बी, ए कौन सा है, ये वाला सर्किल है, बी कौन सा है, ये वाला सर्किल है। तो इनमें कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो अपन इसको इस तरीके से फिल कर देंगे। ये किसका बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ बन गया। थोड़ा सा टफ है, आप समझोगे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ बन गया, ये किसका वेन डायग्राम बन गया, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, समझ में आया, ये किसका बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का, समझ में आया। और ये आपका किसका बना, ए यूनियन बी का। मतलब जब आप कंप्लीटली फिल्ड कर देते हो, आपको रटना नहीं है कि हाँ इसी तरीके से बस दो गोले बनाने वाले से कर देना है, रटना नहीं है आप लोग, आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का ये बना, और ए यूनियन बी का आपका ये बना, और ए इंटरसेक्शन बी का आपका ये बना, कैसे बना वो चीज़ आपको समझनी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के एलिमेंट्स को प्लस कर दो, मतलब ए भी कंप्लीट आएगा और बी भी कंप्लीट आएगा। तो ए भी कंप्लीट आ गया और बी भी कंप्लीट आ गया, है ना। जैसे अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें ए यूनियन बी कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ए यूनियन बी कैसे बनेगा, ये वाली चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें ए यूनियन बी कैसे बनेगा, तो देखो अब क्या करना है, ए कम्प्लीटली फिल्ड करना है, हो गया, सॉरी बाहर नहीं, ये फिल हो गया, और उसके बाद ये बी कम्प्लीट फिल कर देना है, हो गया। बस ये वाली चीज़ आपको करनी है, क्या बन गया, ए यूनियन बी। जैसे अभी मैंने आपको एक यहाँ पे बनाया था, क्या बनाया था, कुछ इस तरीके से बनाया था, छोटा बनाता हूँ थोड़ा सा मैं, है ना। देखो क्या बनाया था, एक ऐसे अलग और एक ऐसे अलग, ऐसे बनाया था मैंने, है ना। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और ये आपका यहाँ भी कहीं भी लिख सकते हैं, ये यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ उसको, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी है। तो ए यूनियन बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे कैसे करोगे, मतलब ए कम्प्लीटली फिल करो और बी कम्प्लीटली फिल करो, दैट्स इट, ए यूनियन बी आपका ये बन गया। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट ही करे तभी ए यूनियन बी बनेगा, या सिर्फ टच ऐसे टच करके जाए तभी बनेगा, कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, अलग अलग होके। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है ग्राफ हमें बनाना किस चीज़ का है, मतलब वेन डायग्राम हमें किस चीज़ का बनाना है, ए यूनियन बी का बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का बनाना है, या ए माइनस बी का, या ए प्लस बी का, जिसका भी प्लस तो नहीं आता है, ए माइनस बी का, या जैसे मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके का आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो आपको वो देखना है कि आपको किस तरीके से बनाना है, मतलब आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, किसका ग्राफ बनाना है, किसका वेन डायग्राम बनाना है। तो ए यूनियन बी का ऐसे आपको क्या करना होता है, ए यूनियन बी में मतलब ए यूनियन बी, इसका मतलब वो क्या हुआ कि ए वाला जो ग्राफ है आपका, मतलब ये जो इसमें जो वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि ए और बी कंप्लीटली दोनों फील्ड होंगे। क्यों फील्ड होंगे, क्योंकि यूनियन हम कर रहे हैं, और यूनियन में हम क्या करते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। वो अलग बात है कि कुछ एलिमेंट्स अगर जैसे रिपीट हो रहे थे तो हम उन्हें नहीं गिनते, मतलब उन्हें नहीं लेते हम, है ना। रिपीट इसीलिए इंटरसेक्ट वाला बनता है, ए यूनियन बी का रिपीट वाले के लिए क्या बनता है, इंटरसेक्ट वाला, क्योंकि रिपीट का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है उनमें, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट तो है उनमें, इसलिए तो रिपीट वाला बनता है। तो इसीलिए हमें भी यहाँ कैसे शो कराना पड़ता है कि कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, ये भी क्या शो कर रहा है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। जैसे मान लो ए हम ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है, यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ए हम ले लेते हैं आपका क्या 1, ऐसे 1 ही ले लो सिर्फ, ठीक है, और बी हम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो कोई कॉमन पार्ट है क्या, नहीं है ना, अलग अलग है, इसलिए हमने अलग अलग शो कर दिए। या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, है ना, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंटरसेक्ट नहीं कराना है, ठीक है, आप भले ही टच करके चला जाए, थोड़ा साइड में हो जाए, लेकिन आपको इंटरसेक्ट नहीं कराना है, क्योंकि कॉमन पार्ट है क्या, कॉमन पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे इंटरसेक्ट कराया, क्यों कराया, क्योंकि कॉमन पार्ट है ना, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल था इसका, यहाँ पे है ना कॉमन पार्ट अपना 2, है ना,
दैट इज हमने क्या कराया, इसको इंटरसेक्ट कराया। मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन का कैसे बनाते हैं, तो इंटरसेक्शन का तो एक ही तरीके से बनता है, इंटरसेक्शन का तो एक ही तरीके से बनता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दो सेट होंगे, उनमें कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा, तो दो सेट बनाए हमने, है ना, दो सर्कल बनाए इंटरसेक्ट करते हुए, और उनका जो कॉमन पार्ट है वो हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। यही तो बना ए इंटरसेक्शन भी। ये वाला जो फिल वाला जो आपका ये पार्ट है, ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन भी आपका बन गया। ठीक है, समझ में आया। अब अपन अगली स्लाइड पर और देखते हैं, वेन डायग्राम और करते हैं। मैंने आपको बोला आज भी करने वाले वेन डायग्राम, कल भी करने वाले हैं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बस देखते चलो। ठीक है, अब चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, चलो। और गाइज अब अपन देखते हैं कुछ और वेन डायग्राम, जैसे कि ए माइनस बी का भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, और भी देखो तो अपन थोड़े से और वेन डायग्राम्स यहाँ पे देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। इससे सबसे पहले अपन देखते हैं ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ठीक है, तो ए माइनस बी का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, माइनस यहाँ पे कब आता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे लें, ए हमने मान लो ले लिया आपका 1 2 और 3, ये ले लिया बस। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते, ज़्यादा बड़े नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ जाए। और ए ले लिया हमने 1 2 3, और बी अपन ले लेते हैं 2 3 और 5, ऐसे करके ये ले लेते हैं। ठीक है, ए ले लिया हमने। अब अगर हमें ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना है ना, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ये डिजिट्स भी फिल करके बता दूंगा, और जैसे ये फिल कर जैसे आउटलाइन से फिल करते हैं इस तरीके से, तो वो भी मैं फिल करके अभी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि ए माइनस बी डिजिट्स में क्या आने वाला है ना। तो ए माइनस बी अगर अपन बात करें तो क्या आने वाला है, ए माइनस बी का मतलब ए में से वो एलिमेंट्स माइनस कर दो जो बी में ऑलरेडी हैं। क्या क्या बोला मैंने, कि ए में से वो वाले एलिमेंट्स माइनस कर दो जो बी में ऑलरेडी हैं, है ना। ए में से वो वाले एलिमेंट्स माइनस कर दो जो बी में ऑलरेडी हैं, और जो ए के फिर जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो आपको यहाँ लिख देने, आपको ए माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, है ना। तो पहले अपन अगर देखें तो कौन से एलिमेंट्स, देखो ए में से वो एलिमेंट्स माइनस करने जो बी में हैं। ठीक है, तो आपको देखना है पहले इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। ठीक है, आपको क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है वो आपको हटा देना है, फिर जो एलिमेंट्स बचे ए में वो आपको लिख देना है। ठीक है, कॉमन पार्ट ही तो हटाएंगे भाई, ए बी में से वो एलिमेंट्स कैसे हटाएंगे जो ए में हैं, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट ही तो होगा, जब अपन हटा रहे हैं तो कॉमन पार्ट ही तो होगा, मतलब वो एलिमेंट्स बी में तभी तो होंगे जब वो ए में ऑलरेडी होंगे। मतलब मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बोला कि ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से सॉरी बी में से, मतलब बी वाले वो एलिमेंट्स ए में से हटा दो। देखो बताता हूँ आपको, एक मिनट, ए में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर दो जो बी में ऑलरेडी हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, ए में से माइनस कर दो बी में भी हैं, है ना। मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं, जो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, वो अपन माइनस कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जो कॉमन पार्ट है ना वो अपन माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉमन पार्ट माइनस कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को। यहीं से आप लोग एक अच्छी सी, मैं आपको एल्जेब्रिक एक इक्वेशन बताने वाला हूँ यहाँ से, जो एक प्रॉपर्टी है, वो जैसे मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, कंप्लीमेंट वाली प्रॉपर्टीज, वो अभी रह गई है ना। तो ए माइनस बी बताने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी समझा रहा हूँ, तो आपको समझनी पड़ेगी कि क्या प्रॉपर्टी है। मैं वो क्या बता रहा हूँ कि ए में से वो एलिमेंट्स माइनस कर दो जो बी में है ना। मतलब वो एलिमेंट्स ए में भी हैं, वो एलिमेंट्स बी में भी हैं, है ना। और मतलब वो क्या है, कॉमन पार्ट है एक, वो क्या है, एक कॉमन पार्ट। मतलब ए में से हमें क्या करना है, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या बोला मैंने, ए में से हमें क्या करना है, ए और बी का कॉमन पार्ट माइनस कर देना है। तो देखो मैंने क्या बोला, उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें करना है जी कि ए में से हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्ट मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो माइनस करना है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई। इसी चीज़ से अभी क्या बन गई, एक प्रॉपर्टी क्या किया हमने, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट मतलब उसको अपन क्या लिखते हैं, ए और बी के कॉमन पार्ट को अपन क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ही तो लिखते हैं। ए और बी के कॉमन पार्ट को अपन क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आता है इसका कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, 2 और 3 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। और यहाँ पे भी अगर अपन निकालना चाहे तो ए माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, वही 2 और 3। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 1। तो सही बताई मैंने आपको प्रॉपर्टी, यानी ए माइनस बी, मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, ए माइनस बी इज इक्वल टू, होता क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, और इसी से अपन वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब जो मैं बता रहा था वो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट मैंने आपको बताया था
फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप छोड़ दी थी मैंने आपके लिए। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टीज समझाऊंगा और उन्हीं के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम्स बनाएंगे, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा वेन डायग्राम बनाने में। तो देखो हमने निकाल लिया, क्या आया, 1 आया सिर्फ, ठीक है। तो अपन दो तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं a माइनस बी का, ठीक है। एक तो बनाएंगे डिजिट्स भर के और एक अपन बनाएंगे आउटलाइन करके, है ना। देखो मतलब लाइंस फिल करके इस तरीके से। तो यहाँ देखते हैं पहले, दो हमारे पास सेट है a और b, ठीक है। अच्छा, अब आपको शुरू मतलब जब आप वेन डायग्राम बनाते हो तो ये चीज़ देखनी होती है कि ए और बी में कोई कॉमन पार्ट है क्या, है ना। क्यों देखनी होती है ये वाली चीज़? कॉमन पार्ट देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर कॉमन पार्ट है तो आप इंटरसेक्ट करते हो बनाओगे, कॉमन पार्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा अलग बनाओगे, है कि नहीं। अगर कॉमन पार्ट है तो आप क्या बनाओगे, इंटरसेक्ट करते हो बनाओगे, यानी यहाँ से थोड़ा सा कट करके जाना चाहिए, है कि नहीं। या अगर मान लो ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर ही है, मान लो जैसे यहाँ पे हमारा होता है 1 2 3 और 4, है ना, और यहाँ पे सिर्फ हमारा होता है 2 और 3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी सेट है वो ए सेट के अंदर ही है, तो हमें यहाँ पे फिर से अंदर सर्कल बनाना पड़ता। वो अभी मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल वैसा भी अपन लेंगे। तो हमें क्या क्या देखना होता है कि कोई कॉमन पार्ट तो नहीं है ना। तो कॉमन पार्ट है क्या, बिल्कुल है सर। तो इंटरसेक्ट करते हुए बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बना दिया बी और ये हमने बना दिया ए, ठीक है। तो अपन फिल करते हैं डिजिट्स, ठीक है। तो हमने फिल कर दिया 1 2 और 3 फिल करूँगा इसके अंदर, बताओ कर दूँ क्या? नहीं सर, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं करूँ भाई, बताना ज़रा मेरे को। अरे सर 2 और 3 तो कॉमन पार्ट है, तो क्या होगा, कॉमन पार्ट है तो क्या ए का पार्ट नहीं है क्या? सर ए का पार्ट तो है लेकिन कॉमन पार्ट है, तो अब उसको फिल भी कॉमन पार्ट के अंदर ही करो। तो मैं पूछूँ कॉमन पार्ट कौन सा है, ज़रा बताना। सर आप बोलोगे सर कॉमन पार्ट तो ये वाला है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका जो बीच का पार्ट है ये कॉमन पार्ट है सर। सर ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये कॉमन पार्ट है सर ये वाला, तो यहाँ पे आप इसको फिल करो। मैं बोलूँगा अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं बोलूँगा क्या 5 भी यहीं फिल कर दूँ? आप बोलोगे सर 5 यहाँ क्यों फिल करोगे? मैं बोलूँगा क्यों नहीं फिल करूँ? आप बोलोगे कि सर 5 कॉमन थोड़ी है, 5 तो बी का पार्ट है, तो सर 5 को तो आप बी में पुट करो। बोलूँगा ठीक है भाई, बी में पुट करते हैं। अब मैं बोलूँगा 2 और 3 कहाँ पुट करूँ? तो आप बोलोगे सर अभी तो पता है 2 और 3 कहाँ पुट करेंगे अपन, कॉमन पार्ट में पुट करेंगे। तो 2 और 3 कहाँ पुट करेंगे, कॉमन पार्ट में अपन 2 और 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया, बस दैट्स इट, खत्म, ठीक है। ए का ए हमारा ये है, ए के हमने डायग्राम, ए के जो डिजिट थे वो हमने फिल कर दिए, बी ये है, बी के डिजिट फिल कर दिए। आपसे कोई बोले कि ये दो हमारे पास सेट्स हैं, इनका वेन डायग्राम बनाओ, आप इस तरीके से उसको बना के दे दोगे, बिल्कुल सही है, काम खत्म। छोटी सी चीज़ है, बस दिमाग में बैठनी चाहिए, एकदम आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं आउटलाइन करके, मतलब फिल करके, सर्कल्स को फिल करके, है ना। तो वो देखते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। वो अपन इस प्रॉपर्टी से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी से बनाते हैं। वहाँ से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ से थोड़ा सा समझने में टफ पड़ता है, और इस प्रॉपर्टी से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, देखो कैसे। तो हमें करना क्या है, पहले 2 सर्कल बना लेते हैं, है ना, सर्कल तो हमें बनाने ही बनाने, ठीक है। तो ए माइनस बी का अपन कैसे बनाएंगे, ए माइनस बी का देखो 2 सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट वो है क्या नाम है आपका, जो कॉमन पार्ट है वो है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, हमेशा ऐसा नहीं है कि ए माइनस बी का जो अपन ग्राफ अगर बनाएंगे तो ए माइनस बी का ग्राफ हमेशा ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्ट करता हुआ बनेगा, अलग अलग बन सकता है। क्या पता ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट ही ना हो, फाइव हो ए और बी में कॉमन पार्ट, या ए और बी में कॉमन पार्ट एम्प्टी सेट हो, तो उस टाइम पे हमें इसको ऐसे नहीं बनाएंगे इंटरसेक्ट करते हुए, अलग अलग बनाएंगे। जैसे एक हमने यहाँ बनाया, दूसरा वाला उससे अलग जाके बनाएंगे, ठीक है। तो कॉमन पार्ट कुछ होगा क्या, कुछ कॉमन पार्ट नहीं होगा, दैट्स मतलब उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, उन जो दोनों सर्कल्स को कहाँ बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पे कॉमन पार्ट हमने लिया है एग्जाम्पल में, इसलिए हमने क्या किया है, एक साथ लिया है, ठीक है। तो अब अपन इसको फिल करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे फिल, देखो ए माइनस बी का अपन कैसे बनाएंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपको अब ये पता होना चाहिए आप लोगों को, अभी मैंने आपको बताया है पीछे 1 2 स्लाइड में कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होता है वेन डायग्राम के अंदर, मैंने आपको बताया है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट के अंदर, मतलब इस वेन डायग्राम के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है। तो आप बोलोगे हाँ सर आपने बताया था कि ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट आएगा ना सर, वो वाला है जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो पहले सर एक काम करते हैं, ए सेट अपन फिल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही दिया हुआ है सर, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे दिया हुआ है सर इसमें। तो मैं बोलूँगा ठीक है कर लो फिल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहले ए फिल कर लेते हैं सर, ए हमने फिल कर दिया, इस तरीके से कर दिया सर, ए फिल कर दिया। अब सर इसमें क्या दिया हुआ आगे, इसमें बोला है कि सर ए इंटरसेक्शन बी हमें माइनस और करना है सर, ए इंटरसेक्शन बी।
तो मैं बोलूँगा बताओ भाई फिर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है। आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी वाला तो पार्ट ये वाला है सर, ये जो पार्ट बना हुआ है ये कॉमन पार्ट ये वाला है इंटरसेक्शन। तो मैं बोलूँगा माइनस कैसे करोगे फिर, तो आपको आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने बताया नहीं। तो आपको क्या करना है कि माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट इसमें से और छोड़ देना है, मतलब ये वाला पार्ट भी हटा देना है। ए माइनस बी क्या कह रहा है आपसे कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या बन गया ए माइनस बी का, ये आपका क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। तो ये आपका ए माइनस बी का वेन डायग्राम। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये और ये सेम तो आया ही नहीं, आपने वो डिजिट से बनाया, ये आपने आउट लाइन से बनाया। मैं बोलूँगा भाई देखा अब इसको अपन कंप्लीट कर दे, ये अपने कंप्लीट तो हो गया है ना। ये हमने बना दिया ए और बी का, मतलब इसका ये जो दो सेट दिए हुए उसका हमने बना दिया। अभी हमने इसको ए माइनस बी का नहीं बनाया। देखो समझाता हूँ उसमें ए माइनस बी कैसे, आपको दिख रहा होगा। अगर कुछ बच्चों को अगर उन्होंने ध्यान से समझा है, अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अब समझ में आई। ये आपको प्रॉपर्टी नोट कर लेनी है, स्टार लगा के मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। आपको नोट कर लेनी है कि ए माइनस बी, वैसे मैं अभी आपको आगे कराऊंगा ये वाली प्रॉपर्टी भी, लेकिन ये आपको अभी नोट कर लेनी है कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको नोट कर लेनी है स्टार मार्क लगा के। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कि हमने ए इंटरसेक्शन बी के ए माइनस बी को कैसे निकालेंगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। ए वाला सर्कल कौन सा, ये हम पहले पूरा फिल कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप बोलोगे सर आपका तो मार्कर है, आप तो ऐसे हाथ से या किसी डस्टर से साफ कर देते हो। मैं बोलूँगा आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप पूरा फिल ही नहीं करोगे, आप सिर्फ ये देख के आप इतना ही फिल करोगे और आप छोड़ दोगे, बोलोगे सर हो गया हमारा, तो आप पूरा फिल करोगे ही नहीं। जब और आपको क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आप पूरा फिल कर रहा हूँ, तो मैं भी पूरा फिल नहीं करता। ठीक है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी जब आपको आ जाएगा तो आप ऐसे ही देख के कर सकते हो। इसमें सिर्फ आप दो सर्कल बनाओगे खाली, अब लिखोगे कि ये ए वाला है, और ये उंगली से कर सकते हो सिर्फ कि ये ए वाला है और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा हमारा। ये जो पार्ट मैं आपको डार्क डार्क और कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, ये जो पार्ट अपना बच रहा है, ये जो हमारा पार्ट बच रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये मैंने अभी डार्क किया, ये वाला पार्ट, ये डार्क डार्क के अंदर ये वाला पार्ट, ये क्या बचा आपका ए माइनस बी बचा। क्या बचा, ए माइनस बी बचा। अब देखो यहाँ देखते हैं ए माइनस बी, हमने देखो इसको सॉल्व अगर हमने किया तो ए माइनस बी हमारा क्या आया, 1 आया। आया कि नहीं आया, यानी ये वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ए माइनस बी यही तो है, तो ये वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। है क्या ये वाला पार्ट में 1, देखना जरा, देखो है ये वाले पार्ट में 1 है ना, 1 हुआ सॉल्व, है ना, आया आंसर, आया सेम। अब समझ में आया आप लोगों को कि ए माइनस बी का किस तरीके से है, ये समझ में आया आप लोगों को। हमें क्या देखना, हमने फिल तो कंप्लीट कर दिया, नंबर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर है आपको कैसे पूछे, ऐसे पूछे ऐसे पूछे, उसकी मर्जी। हमें तो दोनों तरफ से तैयार रहना है ना, कि कैसे भी आ जाए हम तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर से कैसे करते हैं आपको समझ में आया, नंबर सबको कम्प्लीटली फिल करने हैं, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ से मैच कर रहा होगा वेन डायग्राम से। ठीक है, आपको ज़रूर ये वाली चीज़ एक बार देखनी है कि जो आंसर आपका आया वो वेन डायग्राम से मैच करना चाहिए। देखो हमारा आंसर क्या है, 1 आया है ना, और ए माइनस बी का आया है ना। ए माइनस बी का हमने वेन डायग्राम बनाया, ये वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट है ना, यानी ए में से ए माइनस बी हटा के ये वाला पार्ट बन रहा है। ऐसे ही देखो ए में से ए माइनस बी हटा के ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है ना, यहाँ 1 ही आया ना, आंसर क्या होगा, मैच हो गया। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अपन देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से लेते हैं, है ना। चलो यार अब अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे अपन ने ए माइनस बी भी एग्जाम्पल से समझा, ऐसे ही ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इनको भी एक बार एग्जाम्पल से करके देखते हैं, है ना। अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैं आपको भी कराता हूँ, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। फिर आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वेन डायग्राम की, फिर आपको अच्छे से एकदम आ जाएगा। आप देख के बता सकोगे कि किसका वेन डायग्राम है, ये किसका वेन डायग्राम है ना। तो अभी अपन छोटी छोटी वेन डायग्राम जैसे दो सेट्स के ले रहे हैं, ए माइनस बी हमने लिया, ए यूनियन बी लिया, ए इंटरसेक्शन भी लिया। अभी आप इतने समझो आज, फिर अपन कल जो करेंगे वो थोड़े जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी, इस तरीके से 2-3 सेट लेके एक साथ में, तो वो अपन कल करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा आपको और समझने में, और आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल में बता दूँ वेन डायग्राम का, उसके बाद अपन वो वाली चीज़ कल करने वाले, थोड़ा एडवांस लेवल है वो,
इस चीज़ का, तो वो अपन कल करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं ए यूनियन बी। चलो तो देखो ए यूनियन बी का अपन कैसे करेंगे। देखो एग्जाम्पल ए अपन ले लेते हैं 1 2 3, बी अपन ले लेते हैं 2 3 4, ठीक है। ये वाली चीज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 2 5 4, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं, वैसे ही ले लिया मैंने तो बस, ठीक है। ऐसे कर लेते ए यूनियन बी दोनों तरीके से करते हैं, वेन डायग्राम बनाकर भी और एग्जाम्पल्स इससे भी, ठीक है। तो पहले अगर अपन इससे निकाले ए यूनियन बी तो कितना आने वाला है, देखो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, कितना आने वाला है जल्दी से बताओ मेरे को आप। इसमें से देख के ए यूनियन बी क्या करना है, ए और बी के एलिमेंट्स को प्लस जल्दी से कर दो, 1 2 3 4 5, यही आने वाला है। इसके अलावा भी कुछ आएगा, यही आएगा ना, देख लो 1 2 3 और 4 5, यही आने वाला है ना, 1 2 3 4 5 है ना, या कुछ और भी आ जाएगा, यही आने वाला है ना। चलो अब देखते हैं ए यूनियन बी कैसे, वेन डायग्राम से, कि वेन डायग्राम से कैसा बनता है। और वेन डायग्राम में भी दोनों तरीके से बना के देखेंगे, डिजिट से भी और वैसे भी, ठीक है। तो देखते हैं, चलो तो पहले वेन डायग्राम ले लेते हैं अपन डिजिट से, ठीक है। वो मैं आपको साइड में बना दूंगा, कहीं भी नीचे बना दूंगा, और वो आपको देखना है, ठीक है। तो पहले अपन ये बना लेते हैं, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। अपने 2 सेट बनाने क्योंकि एग्जाम्पल में 2 ही हैं, तो एक ये बन गया हमारा। अच्छा जल्दी बताओ, इसको इंटरसेक्ट कराऊँ या नहीं कराऊँ या अलग करूँ, जल्दी बताओ। करा लूँ इंटरसेक्ट, है ना, क्योंकि क्या है, कॉमन पार्ट है अपने पास, कौन सा है 2 है, करा लूँ इंटरसेक्ट, करा लूँ सर। तो ये क्या बन गया ए, ये बन गया आपका बी, ठीक है, बन गया ए, ये बन गया बी। अब फटाफट सर फिल करो, जल्दी बताओ फिल कैसे करते हैं इसमें मेरे को। तो फिल हमें कैसे करना है, 1 2 3, ए में कौन कौन से 1 2 और 3, तो तीनों यहाँ फिल कर दूँ क्या, 1 2 और 3, बताओ जल्दी से, कर दो फिल। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सर 2 तो कॉमन पार्ट है दोनों में, तो 2 यहाँ कैसे फिल करोगे, क्यों, तो क्यों, तो जो 2 है वो ए का पार्ट नहीं है क्या, सर ए का पार्ट तो है लेकिन कॉमन पार्ट है, तो उसे कॉमन पार्ट में फिल करो ना फिर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो मैं यहाँ पे 1 और 3 फिल कर देता हूँ, 2 आप मेरे को बताना, वहाँ फिल कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बी में देखते हैं 2 4 और 5, या 2 5 और 4, ठीक है। तो आपके पास फिर यहाँ 3 एलिमेंट, तो तीनों में फिल कर दूँ, कि सर नहीं यार, अब क्यों नहीं, कि सर 2 हमने बोला तो सही कि सर 2 जो है आपका कॉमन पार्ट है, तो 2 उसको कॉमन पार्ट में फिल करना ना, तो क्या एक ही बार फिल करूँ क्या, हाँ सर एक ही बार फिल करना है, क्योंकि एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या फिल करूँ फिर, 4 और 5 फिल करूँ यहाँ पे, हाँ सर 4 और 5 फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ चलो मेरे को 2 कहाँ फिल करूँ, सर आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है ये, हाँ बच्चों मेरे को कॉमन पार्ट तो दिख रहा है, तो सर यहाँ फिल कर दो आप 2 पार्ट, यहाँ आएगा 2 पार्ट। अब पूछोगा यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि सर यहाँ ये कॉमन पार्ट है ना, तो यहाँ भी ये कॉमन पार्ट में ही आएगा आपका 2। बोलूँगा ठीक है, अब समझ में आ गया। देखो हमने ए यूनियन बी निकाला, क्या आया 1 2 3 4 5, यहाँ भी अगर मैं आपसे अब पूछूं कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो क्या आने वाला है, देखो 1 2 3 4 5, ए और बी के टोटल एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, ये 5 भी हो रहे हैं, और 1 2 3 4 5, तो आपको समझ में आया, बराबर है। अच्छा वो ले लेते हैं अपन लाइन्स वाला, है ना, लाइन जो अपन डार्क कर देते हैं, तो वो और देख लेते हैं एक बार कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो बनाते हैं अपन ये एक और ये 2 ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया यू, ये ए और ये बी। और मैं पूछूं कि ए यूनियन बी का, अब मेरे को बनाओ जल्दी से, इसमें लाइन्स से बनाना है, वैसे नहीं बनाना, ठीक है। तो ए यूनियन बी का बनाओ जल्दी से, कैसे बनाओगे, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या करोगे कि सर ए यूनियन बी का बनाना है, मतलब सर कि ए भी कंप्लीट फिल होना चाहिए और बी भी कंप्लीट फिल होना चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो देखो ए कंप्लीट फिल कर दिया हमने, है ना, और बी भी कंप्लीट फिल कर दिया, इस तरीके से कंप्लीट फिल कर देंगे। चलो अच्छा अब यहाँ पे क्या एक चीज़ आती है छोटी सी, जैसे अपन ने ये वाली चीज़ तो सीख ली, नंबर से तो अपन समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ जब आपने देखा कि जब मैं फिल कर रहा हूँ, तो देखो ए अगर फिल करूँगा तो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, बीच वाला, और बी फिल करूँगा तो भी ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट डबल आ रहा है, जो कॉमन पार्ट है वो डबल आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो पार्ट ए में भी है और वो पार्ट बी में भी है, तो डबल तो आएगा ही आएगा। तो हमें डबल फिल करना है क्या, नहीं करना है। तो आपको यहाँ से तो आपको क्या है कि ए यूनियन बी, यहाँ से तो आपको नहीं पता चलेगा कि डबल आ रहा है ट्रिपल आ रहा है, क्योंकि वो जो लाइन्स है वो एक साइड में जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर देता है ना, तो वो क्या करता है, देखो जैसे मान लो मैं खाली वो बना रहा हूँ सर्किल, तो वो किस तरीके से देता है, मान लो ये वो ऐसे करता है, ये ठीक है, ये ए भर दिया उसने, ए बी भर दिया, और इसको वो कुछ ऐसे क्रॉस क्रॉस करके करता है, ठीक है। हाँ, जिससे आपको पता चले कि अलग अलग है ये, है ना, इस तरीके से वो क्रॉस क्रॉस कर देता है यहाँ पे ऐसे करके, मतलब इनको अलग अलग टाइप में भरता है, सिंगल लाइन से और इसको डबल लाइन से भरता है। तो तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो डबल बार भर रहा है, तो ये तो गलत वाली चीज़ है। तो फिर वो जैसे आपको ऐसे पूछ लेगा वो कि क्या ये ए यूनियन बी का है, क्या
ये जो वेन डायग्राम है ये ए यूनियन बी का है क्या। और अगर मैंने आपको नहीं बताया होगा तो वो आपसे, या आपको नहीं पता होगा तो आप कराओगे कि हाँ ये तो ए यूनियन बी का है, सर ने बताया था कि ए भी कंप्लीट फिल होना चाहिए और बी भी कंप्लीट फिल होना चाहिए, तो दोनों कंप्लीट फिल है, तो ये तो ए यूनियन बी का पक्का। और वहीं पे आप क्या कर जाओगे, गलत कर जाओगे। फिर आप मेरे से आगे बोलोगे सर गलत हो गया, आपने तो ऐसे बताया था। तो मैं बताऊंगा कि देखो ए यूनियन बी क्या होता है, तो आपको पहले ही बता देता हूँ, एग्जाम में गलती इससे अच्छा, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो अपन, जैसे मैंने आपको अभी एक वो बताई थी एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ऐसे ही आपको यहाँ से भी एक नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करते चलो, जब आएंगे तो एक साथ पढ़ेंगे, बट फिलहाल जैसे 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 आते चल रहे एक एक नोट करते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी को अपन कैसे करते हैं, सेट ए प्लस सेट बी, ठीक है। प्लस का मतलब नहीं समझ में आया, प्लस का मतलब ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स, ठीक है। और माइनस सबको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। सर अब ये क्या बवाल है, ये क्या कर दिया, ये तो समझ में नहीं आया सर। बताता हूँ क्या कर दिया। देखो हमने ए लिया एक बार, ठीक है, ए मतलब ए कंप्लीट फिल कर दो, ठीक है। बी लिया, बी भी कंप्लीट फिल कर दो, ठीक है। अब जब देखो ए हमने कंप्लीट फिल किया तो एक बार आ गया ये वाला पार्ट जो ए इंटरसेक्शन बी है। आपको पता है इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पार्ट है, जहाँ पे डबल फिल हो रहा है वही तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है कि नहीं। जब हम ए फिल करेंगे तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये एक बार आ गया। जब अपन बी को फिल करेंगे तो ये पार्ट दोबारा आ गया। तो दो बार लेते हैं क्या एक ही पार्ट, नहीं लेते हैं ना, क्या करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी है कि ए यूनियन बी बराबर क्या है, ए यूनियन बी बराबर क्या है, ए प्लस बी, मतलब सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है आपकी वहाँ भी काम आती है, कहाँ, प्रोबेबिलिटी में। ये जो सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अपन पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ेंगे ये सारी कहाँ काम आएंगी आपको, प्रॉपर्टी में भी, सॉरी प्रोबेबिलिटी में भी आपको काम आने वाली है। क्योंकि इस तरीके से वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन आपसे वो प्रोबेबिलिटी में भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से शायद 6 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे और आपको नहीं आता वो वेन डायग्राम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि एक तो खुद से ही एक एस सेट में ये आता है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में मिक्स होकर आ जाता है, तो यहाँ से इसलिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको पढ़ना, ठीक है। तो ए यूनियन बी मैंने आपको बताया क्या होता है, सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपको बताया कि ये क्यों, मतलब ये अपन ऐसे क्यों बनाते हैं इसे, क्योंकि अगर अपन ये वाली चीज़ आइडेंटिटी देखते हैं कि क्या बन रहा है इससे, देखो सेट ए मतलब एक बार सेट ए को आप क्या करो, फिल करो। उसके बाद सेट बी, एक बार आप सेट बी को फिल करो, मतलब सर्कल बी को फिल करो, एक बार सर्कल ए को फिल करो। तो जब दोनों को फिल करोगे तो ये वाला पार्ट दो बार नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना दो बार, दो तो एक बार अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी तो करना पड़ेगा ना ये वाला पार्ट। देखो एक बार आया, ठीक है, चलो एक बार तो आता है, फिर बी को जब फिल करोगे तो ये पार्ट दोबारा आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि कभी भी पार्ट दोबारा नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एलिमेंट कभी रिपीट होते हैं क्या, नहीं होते, तो पार्ट दोबारा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना सही बनेगा उससे, ठीक है। चलो ये वाली चीज़ एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ करके इसी एग्जाम्पल से, है ना। देखें तो चलो देखो क्या है कि सेट ए ले लेते हैं पहले। सेट ए में क्या आ रहा है 1 2 3, ये वाली चीज़ आ रही है। सेट बी ले लेते हैं, सेट बी में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 2 5 और 4। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 1 2 3 2 5 4, 1 2 3 2 5 4, है ना। तो वैसे मैंने आपको बताया है कि कभी भी डबल नहीं लेते हैं, है ना, डबल नहीं लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से डबल लोगे ना तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। और जैसे अभी हमने यहाँ से ये वाली चीज़ उठाई थी, है ना, जब इसको अपन ने यहाँ करके देखा तो हमें ये वाली चीज़, तो हमें नंबर्स में तो हम जानते हैं कि डबल एलिमेंट अपन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वेन डायग्राम में हम नहीं जानते अभी कि डबल पार्ट यूज़ नहीं करते हैं और डबल पार्ट कैसे यूज़ हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया इस आइडेंटिटी से कि डबल पार्ट कैसे यूज़ होता है, समझ में आपको। तो डबल पार्ट जैसे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 फिर 2 5 4, तो दो बार 2 आ जाएगा ना। तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक बार ए इंटरसेक्शन भी जो कि अपना क्या है 2 है, तो ये एक बार हमें क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, अपन नहीं यूज़ करेंगे ये वाली चीज़, तो कि हम एक 1 2 3 करें फिर 2 5 4 करें, तो उनका यूनियन हम पहले से ही क्या करेंगे, यही तो करेंगे। इनका जब प्लस करेंगे तो यही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है ना। अब ऐसा क्यों करते हैं, वो इस आइडेंटिटी की वजह से करते हैं। समझ में आया कि अब दो बार दो आ गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हम क्या कर देते हैं एक बार दो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार माइनस कर देते हैं। तो आपको समझ में आया ये वाली चीज़, अपन कैसे करते हैं ए यूनियन बी
और ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो अभी अगली साइड में आपको बताऊंगा कि ए यूनियन बी किस तरीके से अपन वेन डायग्राम के अंदर शो करते हैं, किस तरीके से अपन आउटलाइन से ए यूनियन बी को शो करते हैं। आपको समझ में आया? बस आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये वाली चीज़ ऐसे भी पूछता है कि एक बार आपको जैसे ये सिंगल लाइन से देगा ए पार्ट, ये बी वाला पार्ट भी सिंगल लाइन से देगा, लेकिन जो ये कॉमन पार्ट है ये वाला, ये क्या हो जाएंगी जब अगर देखो मान लो हमने पहले एक बार इधर से सिंगल लाइन ली, ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे सिंगल लाइन ली, ठीक है, तो ये तो डबल डबल लाइन से बन गया ना, मतलब क्रॉस 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 ऐसे हो जाएंगे ना इसमें लाइन, तो इसमें डबल लाइन बन गई। तो वो इसी को देके आपसे पूछा कि क्या ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, और अगर आपको नहीं पता होगा आप क्या कर जाओगे, वहीं गलत कर जाओगे, जबकि ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम नहीं है, जबकि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें से एक बार माइनस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे बीच में क्या होनी चाहिए थी, सिंगल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलो दो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो गाइस अब अपन देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक जो कि आपका है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको ए माइनस बी का भी एग्जांपल बताया है, मैंने आपको ए यूनियन बी का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल आपको खुद लेके देखना है। वैसे मैं आपको इसका वेन डायग्राम बता चुका हूँ काफ़ी अच्छे से कि अपन इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अपन को ये क्या करना है, दो आपको क्या लेने, सेट्स लेने, ए ये बी ये, और अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ये हम जो फिल कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ये जो मैं पूरा पूरा फिल कर रहा हूँ ना, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे लेके चल रहा हूँ मान के कि जिसमें एग्जांपल तो ले रहा हूँ, जैसे ए मान लो 1 और 2 है, और बी में लेता हूँ मान लो 2 और 3 है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला जो डार्क वाला पार्ट है इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, 2 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो वाला पार्ट अपन क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, दैट्स इट, ए इंटरसेक्शन बी आपका बन जाता है। ठीक है, ए यूनियन बी में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आती है कि डबल लाइन वाली, जैसे मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कैसे, जैसे अगर देखो दो, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ वो वाली चीज़ कि दो हमने सेट ले लिए, ठीक है, ये ए बी, अब ये ए यूनियन बी का ग्राफ बनाएंगे हम, और यहाँ पे भी हम ए यूनियन बी का ग्राफ बनाएंगे, ये ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, तो ये ए और ये बी। देखो अब कौन सा वाला ए यूनियन बी का है कौन सा नहीं है वो आपको थोड़ा सा देखना है। मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। देखो एक तो इस तरीके से ग्राफ बनता है ए यूनियन बी का कम्प्लीटली, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट एक, तो आप देख सकते हो कि हर एक जगह एक एक ही लाइन जा रही है ना, पूरे में पूरे वेन डायग्राम हर एक जगह सिर्फ सिंगल लाइन जा रही है ना। और वो आपसे कैसे पूछ लेता है कई बार, तो ये तो होता है एकदम करेक्ट वेन डायग्राम ए यूनियन बी का, ठीक है, ये क्या होता है, करेक्ट वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। लेकिन कभी कभी आपसे कैसे भी पूछ लेता है कि इस तरीके से ये सिंगल लाइन इधर करेगा, सिंगल लाइन ही इधर करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन कैसे जाती है, ऐसे। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये ए यूनियन बी का ग्राफ है, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि ये पार्ट डबल फिल्ड हो रहा है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी इस वाली चीज़ की, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये भी ए यूनियन बी का तो ग्राफ है, इसमें भी ए पार्ट कम्प्लीटली फिल्ड है और बी पार्ट भी कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये भी तो ए यूनियन बी का पार्ट है, मतलब ये भी तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। लेकिन वो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम नहीं है, ये मैं लिख देता हूँ, ये गलत है, ये यूनियन बी का वेन डायग्राम नहीं है, जबकि ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, क्योंकि इसमें हर जगह कहाँ जा रही है, एक सिंगल लाइन जा रही है। और यहाँ पे क्या सिंगल लाइन है हर जगह, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, डबल लाइन हो गई। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये उस वाली आइडेंटिटी से अपन को सॉल्व करना होता है कि ए यूनियन बी, जो भी मैंने आपको बताया क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आप नोट करके लिख लेना, मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ। अगर पिछली स्लाइड में वैसे तो आपको लिख लेनी चाहिए थी, अगर नहीं लिखी तो मैंने फिर से लिख दिया, आप ये लिख सकते हो कि ए यूनियन बी वेन डायग्राम में क्या यूज़ करते हैं, ए अपन प्रॉपर्टी क्या यूज़ करते हैं कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है यार, आज के लिए अभी अपन इतना ही रखते हैं। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कुछ वेन डायग्राम समझाया, उसका बेसिक समझाया, किस तरीके से अपन उसको बेसिकली पढ़ते हैं। मैंने आपको ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बताया, ए माइनस बी का वेन डायग्राम में मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। ये आपको खुद को एक एग्जाम्पल लेना है और खुद को आपको सॉल्व करके देखना है। एक तो ये आपके लिए होमवर्क है, और ये किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए मैंने नहीं कराया, हालांकि आपके एक्सरसाइज हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मैं आपको जब कम्प्लीटली करा दूंगा तब वह एक्सरसाइज भले ही करके देख लेना, अभी भी करके देख सकते हो, जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएँ। तो
अपन अभी इतना पढ़ा है, कल अपन अभी थोड़े से इसके जो एडवांस लेवल है थोड़ी सी, जैसे कि अपन ये वाली चीज़ ए यूनियन बी है ना, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका भी वेन डायग्राम, इस तरीके से जो थोड़े से हाई लेवल के या थोड़े से एडवांस लेवल के जो वेन डायग्राम वो अपन अभी कल करने वाले हैं। ठीक है, तो यार और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल मेरी जो शॉर्ट वीडियो थी वो नहीं आ पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो थी वो लाइट नहीं आ रही थी कल यार। तो ये भी जो मैथ की वीडियो थी बड़ी मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए, वो तो मैं जैसे सुबह के टाइम मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो में मैं शाम के टाइम रिकॉर्ड करता हूँ तो वो यार लाइट नहीं आ रही थी, तो प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। तो हाँ, आज से जो आपकी वो शॉर्ट वीडियो जो है वो आपकी डेली अपलोड होगी। और अगर सपोर्ट करो चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करो जितना कर सको। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के आपको बता रहे हैं। और कल आपकी मैंने जैसे बोला था कि सूरज सर और आपकी क्या नाम है लोकेश सर की जो वीडियो वो अपलोड हो गई थी। लोकेश सर की जो वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से, इंटरनेट की वजह से थोड़ा इंटरनेट उनका धीरे चल रहा था, मतलब वहाँ पे उस एरिया में थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उनकी क्लास सुबह अपलोड हो पाई। और जो सूरज सर की क्लास है वो आपकी कल शाम को अपलोड हो गई थी, तो उनकी क्लास भी अब डेली चलने वाली है। और मेरी तो 2 क्लास जल्दी चलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक वर्ड सीरीज़ भी चलती है, इंग्लिश की वर्ड सीरीज़ मैंने आपको बताया चलती है, तो वो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो यार मुश्किल से 35 या 40 सेकंड की वो वीडियो रहती है, और वो कोई भी देख सकते हैं, इतना टाइम तो हर किसी के पास होता है। और वो कुछ आपका ले नहीं रही है, बल्कि आपको कुछ नॉलेज ही देखी जाएगी, क्योंकि वो जो वीडियो आपको वोकेबुलरी सिखा रही है इंग्लिश में, जो आपके बोल सकते हो आप, जो सबसे मेन चीज़ है इंग्लिश की, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर भी कुछ दिन बाद से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 2 मेन पिलर होते हैं इंग्लिश के, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। तो जो एक पिलर है वोकेबुलरी वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो अगर आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। आप आगे जब खुद से देखोगे कि आपको कितनी सारी मीनिंग्स आती हैं, कितनी सारी आपकी मतलब की जो वोकेबुलरी वो कितनी अच्छी है। आप आराम से कोई भी इंटरव्यू दे सकते हो उससे, मतलब मैं जो आपको ग्रामर बताऊंगा और फिर जो आपके पास वोकेबुलरी रहेगी तो किसी भी जॉब में जाके आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे सकते हो। और जब आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हो तो इसका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है, ये बात आप लोगों को भी अच्छे से पता होगी। तो यार आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।